ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। नहीं अर्श फर्श पर ही तेरी अज़मतों के चर्चे, तहे खाक लहद में भी तेरा नाम चल रहा। अल्लाह जल्ला शानहू की हम्दो सना और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कसमना में हदी अक़ीदत पेश करने के बाद अल्लाह ताला का बेहद बेहिसाब एहसान है कि उसने हमें अपने घर में आने की तौफ़ीक़ अता फरमाई। अल्लाह जल्ला शानहू का सूरत उद्दहर के अंदर इरशाद गिरामी है, वयुतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह के बारे में कि जो लोग अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा हासिल करने के लिए, चाहे वो किसी को खाना खिलाना हो, चाहे वो किसी बीमार का इलाज करवाना हो, चाहे किसी की परेशानी दूर करनी हो, चाहे वो अल्लाह के घर के साथ ताउन करना हो, ये सब इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह में आता है। अल्लाह जल्ला शानहू इरशाद फरमाता है, वयुतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। और खाना खिलाते हैं उसकी मोहब्बत पर मिस्कीन, यतीम और कैदी को। कौन खिलाते हैं? ये वो खुश नसीब होते हैं जिन्हें अल्लाह ताला हश्र वाले दिन जन्नत अता फरमाता। खाना खिलाते हैं किस लिए? फरमाया इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह। वो बाद में ये भी कहते हैं कि हमने ये जो काम किया है, जो खाना खिलाया है, ये अपनी नामवरी के लिए नहीं, अपनी वाह के लिए नहीं, ये हमने अपने रब को राज़ी करने के लिए किया, अपने रब की रज़ा के लिए। मुसलमान के हर काम का मकसद यही है, अल्लाह की रज़ा, अपने रब को राज़ी करना। और फिर वो कहते हैं ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। वो अल्लाह की राह में खर्च करने के बाद फिर वो ये कहते हैं कि हम तुमसे ना तो कोई बदला चाहते हैं ना शुक्रगुजारी चाहते। ऐसे बड़े अल्लाह वाले नाम लेना भी पसंद नहीं करते, लेकिन बाज़ ऐसे हैं नाम ना लो तो मसीदा चंदा भी बंद कर देते। यकीन माने मैं उन्हें पैसे दो, मेरा ना ही नहीं लिया, तो इसका मतलब मैं नामवरी चाहते हो। नामवरी नहीं, रब की रज़ा। और जिसका सदका कबूल हो जाता है, बुजुर्ग फरमाते हैं उसका शुमार औलिया अल्लाह में हो जाता। तो ये तभी कबूल होगा जब अल्लाह की रज़ा होगी, नामवरी नहीं होगी, शोहरत नहीं होगी, वाहवा नहीं होगी। अल्लाह ताला फरमाता है कि वो लोग जो खाना खिलाते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए, वो कहते हैं हमें कोई बदला नहीं चाहिए, हम कोई शुक्रगुजारी नहीं चाहिए, बल्कि वो कहते हैं इन्ना नखाफ़ु मिन रब्बिना यौमन अबूसन क़मतरीरा। बेशक हमें अपने रब से एक सख्त दिन के डर का खौफ है। वो सख्त दिन हशर वाला दिन, जब उसका खौफ करते या अल्लाह उस दिन से सख्ती से बचा ले। और वो इतना सख्त दिन होगा कि जब हिसाब शुरू नहीं होगा, सिर्फ इंतज़ार हो रहा होगा, तो लोग तमन्ना करेंगे काश अल्लाह जहन्नम में ही फेंक दे लेकिन हिसाब शुरू कर दो। जहन्नम में फेंक दे लेकिन हिसाब तो शुरू करे ना। वो इतना सख्त दिन होगा। तो रब फरमाता है कि जो लोग खर्च करते हैं उस दिन के डर की वजह से और रब को राज़ी करने के लिए, फिर अल्लाह फरमाता है फ़वक़ाहुमुल्लाहु शर्र ज़ालिकल यौम। फिर अल्लाह ताला उन्हें उस दिन के शर से बचा लेता। यहाँ का ये खर्च करना वहाँ के लिए आसानी है, लेकिन यहाँ खर्च करना ये बड़े जिगरे का काम है। ये किसी किसी को तौफीक मिलती है। और ये याद रखें, सखी खाली मालदार नहीं होता, गरीब भी सखी होता। सखावत सिर्फ लाखों में नहीं होती, रुपए में भी होती। हम लोग समझते हैं जब तक लाखों ना दे तो बंदा सखी कोई नहीं। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इरशाद फरमाते हैं बसा औक़ात एक दिरहम का सवाब 1 लाख दिरहम से ज़्यादा हो जाता है। 1 दिरहम का सवाब 1 लाख दिरहम से ज़्यादा हो जाता है। एक शख्स ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो किस तरह?
तो आपने इरशाद फरमाया कि एक बंदे को अल्लाह ने ढेरों माल दिया है, लाखों करोड़ों दिया हुआ है, और वो जाता है और अपने माल में से 1 लाख दिरहम ले आता है, जिसके बाद करोड़ों रुपया, करोड़ों दिरहम है, उसके बाद उनमें से 1 लाख दिरहम लाता है और वो अल्लाह की राह में सदका कर देता है। और दूसरी तरफ वो शख्स है जिसके पास सिर्फ 2 दिरहम है और वो उनमें से 1 अल्लाह की राह में दे देता है। इस 1 दिरहम का सवाब लाख दिरहम से बढ़ जाता, क्योंकि उसने करोड़ों में से 1 लाख दिया और इसकी कुल कायनात 2 दिरहम थी, उसने उसमें से आधी दे दी, अपना आधा माल अल्लाह की राह में खर्च कर दिया। अल्लाह इस सखी को ज़्यादा सवाब अता। तो सखी गरीब भी है, अमीर भी है, हर बंदा अपनी वुसअत के मुताबिक खर्च करे, और ये खर्च करना बुरे खात्मे से बचाता है। बुरे खात्मे के 70 दरवाजे बंद हो जाते हैं। और हदीस शरीफ में आता है, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नमल अअमालु बिल खवातीम, अमाल का दारो मदार खात्मे पर है। एक बंदा सारी ज़िंदगी नमाज़ें पढ़ता रहा, तहज्जुदें पढ़ता रहा, कुरान पढ़ता रहा, सदका खैरात करता रहा, रोज़े रखता रहा, हज करता रहा, और नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, अल्लाह ताला की पनाह, अगर मरते वक्त काफिर हो गया तो उसके अमाल सारे ज़ाया है। क्योंकि इन्नमल अअमालु बिल खवातीम, आमाल का दारोमदार खात्मे पर है। और अगर अच्छा खात्मा चाहते हैं तो जहाँ आमाल सालिहा ज़रूरी है, वहाँ अल्लाह की राह में सदका व खैरात करना भी ज़रूरी है। जो बंदा अल्लाह की राह में देता रहता है, अल्लाह ताला बुरी मौत से भी पनाह अता फरमाता है और उसके ईमान की भी हिफाजत फरमाता है। और हदीस शरीफ में आता है, तुम्हारे 3 ही माल हैं, एक जो खा लिया ज़ाया कर दिया, जो पहन लिया पुराना कर दिया, और एक वो जो अल्लाह की राह में आगे भेज दिया। वो असल माल है, वो असल माल है। और हदीस शरीफ में आता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा अल्लाह की राह में सदका करता है, चाहे खजूर का कुछ टुकड़ा दे दे, खजूर दे दे या खजूर का कुछ टुकड़ा दे दे, तो आप अलैहिस्सलाम फरमाते, जिस तरह तुम बछेड़े को पालते हो, अल्लाह तुम्हारे सदके को पालता। यहाँ तक कि अल्लाह पालता रहता है और वो पहाड़ों की तरह सवाब बन जाता। तो अब अंदाज़ा करें वो रब कितना मेहरबान है। 2 इतना तो वो बदले में बढ़ा चढ़ाकर हमें अता फरमाता है। लेकिन कब, यहाँ दुनिया में भी देता है, लेकिन हश्र को होगा ये मालूम, जीता कौन और हारा कौन। असल जो है ना, वो बदला वहाँ मिलना। और ये अल्लाह की राह में खर्च करना आसान काम नहीं है, बड़ा मुश्किल काम। कारी साहब, अल्लाह की राह में खर्च करने की हदीस नहीं सुनाऊं मैं आपको, कितना मुश्किल काम है। गौर से सुने, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह की राह में माल खर्च करना 70 शैतानों के जबड़े से माल निकाल कर देना। 70 शैतान है और उन्होंने माल को अपने जबड़े में दबाया हुआ है, और जो बंदा अल्लाह की राह में देता है, गोया कि उसके जबड़ों से निकाल कर फिर भी दे देता। ये है अल्लाह की राह में खर्च करना। ये बड़े जिगरे का काम है, बड़े जिगरे का काम है। सुनना सुनाना तो आसान है ना, मैंने पढ़ लिख के ले आया, मैंने सुना दिया, आपने कानों से सुन दिया, लेकिन अमल करने वाला वो सही सखी है। बड़ा सखी तो वो है ना जिसने जेब ढीली की है। और अगर हम जो है वो अल्लाह की राह में देने के लिए अपने परस से सबसे छोटा नोट ही तलाश करेंगे कि यार नहीं मसीते 100 का नोट नहीं देता, बड़ा नहीं देते, तो फिर अल्लाह ताला से भी तो वैसे ही लेना है। वो तो है ही बेनियाज, वो तो अपने दुश्मनों को भी दे रहा है, लेकिन जो देने वाला होता है उसको इतना देता है कि फ़क्र का अंदेशा भी बाकी नहीं रहता। इसलिए अपने हाल से तो बुज़ुर्ग थे, वो फरमाते हैं कि अबुल खैर मरसद फरमाया, कोई ख़ता हो जाती तो वो सदका करते, छोटी सी छोटी ख़ता होती तो सदका करते कि अल्लाह ताला सदक़े के बदले मेरी ख़ता को माफ़ फरमाए, अल्लाह ताला मुझे बुरे ख़ात्मे से बचाए। तो इसलिए अल्लाह की राह में देते रहना, इससे इंसान। और हदीस शरीफ में आता है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, सदक़े में जल्दी करो। हम सोचते ही रहते दइए कि ना दइए, दइए कि ना दइए, सोचते रहते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सदक़े में जल्दी करो, इसलिए कि मुसीबत सदक़े को फलांग कर नहीं आ सकती।
जब सदका सामने खड़ा होगा ना, वो इतनी ऊंची दीवार है कि मुसीबत उसको फलांग नहीं सकती है, मुसीबत पीछे ही रह जाएगी, सदका तुम्हें बाजी ले जाएगा, वो तुम्हें जो है पार लगा देगा। इसलिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने इरशाद फरमाया सदक़े में जल्दी किया करो। तो जब खर्च करें ना तो घर वालों पे भी करना चाहिए, कि घर वालों पे नहीं करना चाहिए। हमारा मुआशरा है, बाहर बड़े सखी होते हैं तो घर के अंदर कंजूस, बिल्कुल कुछ नहीं देते। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया सदक़े की इब्तिदा अपने घर से करो, अपने घर से भी करो, घर वालों को भी खिलाओ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं ऐसा ना हो कि तू इतना कंजूस, इतना बखील बन जाए कि तुम्हारी बीवी कहे कि या खर्चा दे या तलाक दे। और ऐसे हालात इस माशरे में है। मैं ऐसे नहीं हदीस शरीफ बयान, और ना सरकार ने ऐसी हदीस शरीफ बयान कर दी। इस माशरे में आज भी ऐसे हालात है, कहे खर्चा नहीं पूरा कर रहे छड़ दो। एक अयाशी वाले की बात नहीं मैं कर रहा कि जो अयाशियों के लिए कहा जाता है, नहीं, जो नानो नफका फ़र्ज है, रोटी कपड़ा मकान जो ज़रूरत है, बाज वो भी नहीं देते। दवाई के पैसे नहीं, जा भैना को लैके आ, जा अपने भरावां को लैके आ, जा पिछलियां को लैके आ। तो तूने किस लिए निकाह किया है? बीवी का खर्चा ये शोहर के जिम्मे होता है, पिछलों का जिम्मे नहीं होता। बाहर बड़े सखी बने होते, सखावतें दोस्तों में गुलगमाड़े करते रहते हैं, वह बड़ी बड़ी खुद जाके दावतें खाते हैं, और घर वालों के लिए रोटी के लिए भी, दवाई के लिए कहते हैं जा माँ को पैसे लेके आ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया खर्च करने की इब्तिदा अपने घर से करो। ये ना हो कि तुम्हारी बीवी कहे कि खर्चा दे या तलाक दे, और ऐसा भी ना हो कि तुम्हारा गुलाम हो वो कहे या मुझे पर खर्च करो या बेच ही दो, जान छोड़ो मेरी। और फरमाया ऐसा ना हो कि तुम्हारे बच्चे ही के कि असी किरे को जाके लेना, बच्चे भी ना तंग, उनको भी दो। कितना वो शरीयत के मुआफिक की मैं बात कर रहा हूँ, अयाशियों की बात नहीं है। कि जो शरीयत ने कहा है उनके नानो नफका, खाना पीना पहनना, उनकी रिहाइश, उनकी तालीम, और हर एक की हस्बे तौफीक जितना अल्लाह ताला ने फरमाया। तो इसलिए अल्लाह की राह, और कितना प्यारा मज़हब है हमारा इस्लाम। कहते हैं घर वालों को भी खिलाओ तो अल्लाह सदक़े का सवाब देता है, इतना प्यारा कोई मज़हब। और सरकार ने फरमाया बीवी के मुंह में लुक़मा डालना भी सदक़े का सवाब है। और सरकार ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी फरमाया किसी का बाग हो ना, बाग पे लगाओ फल, और फल पर आकर बैठ जाए चिड़िया कोई परिंदा और उसका फल खा जाए, अल्लाह ताला बाग के मालिक को तब भी सदक़े का सवाब देता। कितना खूबसूरत हमारा इस्लाम मज़हब है। इसलिए खुश दिली के साथ अल्लाह की राह में खर्च करना चाहिए, कंजूस और बखील नहीं बनना चाहिए। हदीस शरीफ के मुताबिक बखील लोगों से भी दूर होता है और वो जन्नत से भी दूर होता है, लेकिन जहन्नम के करीब होता है, और सही लोगों के भी करीब होता है, जन्नत के भी करीब होता है। इसलिए अल्लाह की राह में सदका करना, खैरात करना। और हदीस शरीफ कुरान पाक में आता है यसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून, आपसे पूछते हैं किस पर खर्च करें, कुल मा अनफ़क़्तुम मिन खैर, आप फरमा दीजिए जब भलाई में खर्च करने लगो फलिल वालिदैन, पहला दर्जा माँ बाप का, माँ बाप पर खर्च करो। वल अक़रबीन, करीबी रिश्तेदारों को दो। और अपना रिश्तेदार दुश्मन हो लेकिन मुस्तहिक हो तो बाहर वाले को देने से ज़्यादा सवाब दुश्मन रिश्तेदार को है। अगरचे दुश्मन हो तो जो दुश्मन ही कोई नहीं उसको भी नहीं देते। ऐसे दिल की हसद और जलन की वजह से कहा नहीं, अपने करीबी रिश्तेदार को देने में डबल सवाब है। कैसे डबल सवाब है कि रिश्तेदारी निभाने का, दूसरा अल्लाह की राह में देने का। अगर वो मुस्तहिक हो तो घर वालों पर भी खर्च करो, रिश्तेदारों पर भी करो, वल यतामा वल मसाकिन, फिर बाहर भी आ जाओ, अंदर ही ना दबी जाओ। ये नहीं है कि आपस में ही बांटते रहो, फरमाया बाहर भी आओ, अल्लाह की राह में दो, गुरबा का हक रखो, यतामा मसाकिन उनका ख्याल रखो, वब्ने सबील मुसाफिरों का ख्याल रखो। फिर अल्लाह तबारक व तआला कितना करीम है, जब एक लुकमा मिस्कीन को दिया जाता है, सरकार फरमाते अल्लाह 3 बंदों को बख्श देता है। कहा जी किसको? कहा नंबर 1 जिसने हुक्म किया जाओ यार देकर आओ, अल्लाह इसे बख्श देता है। फरमाया नंबर 2 जिसने वो रोटी पकाई होती है, अल्लाह उसे भी बख्श देता है। फरमाया नंबर 3 वो खादिम जो उठाकर देने के लिए जाता है, अल्लाह उसे भी बख्श देता है। आप अंदाजा कितना करीम है हमारा रब, जब एक लुकमे पर इतना नवाजता है तो जो अल्लाह की राह में ढेरों देते हैं अल्लाह उन्हें कितना नवाजता हो। अल्लाह ताला कितना करीम है, उसके खजाने कितने हैं।
सरकार ने उस वक्त शुक्र अदा किया, या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमारे खातमों को भी महरूम नहीं किया, या अल्लाह खातमों को भी नवा। इसलिए बुजुर्गों का तरीका है, जब कोई देते हैं ना किसी को तो साथ में कहते हैं यार तू पढ़ा दे, वो कहते हैं तू पढ़ा। इस तरह ना बारी हर एक का हाथ लगवाते हैं, जिस जिसका हाथ लगता जाता है अल्लाह सबको सवाब अता फरमा दे। ये तरीका अल्लाह ताला की राह में देने का। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने घर वालों पर खर्च करने का हुक्म दिया, रिश्तेदारों पर खर्च करने का हुक्म दिया, यतीमों मिस्कीनों पर। और खर्च करो अल्लाह की राह में दो तो रद्दी माल न दो, जो नोट कहीं नहीं चलता वो मस्जिद के गले में न डाल। कभी आपने देखे मदारिस के अंदर दिए जाने वाले सदके के बकरे, कोई शख्स उन सदके के बकरे का गोश्त घर के लिए भी खरीद के लाया है? इतने इतने बकरे छोटे छोटे, उनको जितना मर्जी खिला पिला दो, ना उन्होंने मोटा होना है ना उन्होंने ऊंचा होना, लेकिन वो अल्लाह को दे के आते हैं अल्लाह की राह में। अल्लाह ताला वला तयम्मुमुल खबीस, मेरी राह में देने के लिए रद्दी माल का इरादा ना करो। रद्दी माल ही रह गया, देना तो अच्छी चीज दो, जरूरी तो नहीं पूरा बकरा दो, जितने का वो लाना कोई अच्छी चीज दे दो। अल्लाह की राह में अच्छी चीज देनी चाहिए, कम अज कम वो देनी चाहिए कि जो हमें कोई दे तो हम उसे कबूल कर ले खुशी से। अगर यहाँ जो वो बकरा लगा हो तो कोई 1600 रुपये किलो बाहर खरीदता है? वो क्यों नहीं खरीदते? तो अल्लाह को क्यों वो दे के आते? अल्लाह को ही देना है ना। हदीस में आता है क़यामत वाले दिन एक बंदा आएगा, अल्लाह ताला फरमाएगा बंदे मैं भूखा था तूने मुझे खाना ही नहीं खिलाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन, और तू तो रब्बुल आलमीन है, तू भूखा कैसे हो सकता है? तो अल्लाह ताला फरमाएगा मेरा फला बंदा भूखा था तो मुझे उसे खिला देता, मुझे उसके पास ही पा लेता। ये जो अल्लाह की राह में दिया जाता है ना, किसी यतीम को बज़ाहिर देते हैं, मिस्कीन को देते हैं, किसी तालिब इल्म को देते हैं, लेकिन हकीकत में ये रब्बे ज़ुल जलाल को देते हैं। वो फरमाते हैं ये तुम मुझे दे रहे हो। इसलिए मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब अल्लाह की राह में ख़र्च करो खुश दिली के साथ करो, अच्छा ख़र्च करो और करते रहा करो। इसमें सखावत जो है ना, हाथों में सखावत होनी चाहिए। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल हुआ ना, तो आपने पहले फरमाया था कि तुम में से मेरी अज़वाज में से मेरे सबसे ज़्यादा जब पहले आकर वो मिलेगी जिसके हाथ लंबे होंगे। अज़वाज मुतारात हाथ मापने शुरू कर दिए, किसके लंबे हैं, किसके लंबे हैं, किसके लंबे हैं। अच्छा जिनके लंबे थे तो उनका विसाल हुआ कोई नहीं, उनका विसाल नहीं हुआ। बाद में उन्होंने कहा ये क्या बात है, सरकार की बात तो गलत हो ही नहीं सकती। तो आपने फरमाया जिसके हाथ लंबे हैं वो पहले आएगी। तो जिनका विसाल हुआ उनके हाथ लंबे नहीं थे। बाद में गौर किया तो लंबे हाथों से मुराद ये था जो अल्लाह की राह में सदका खिराज ज्यादा करते, वो सखावत बड़ी करती है। क्या ये सरकार का मुराद ये था कि ये सखावत ज़्यादा करती, तो लंबे हाथ वाला होना चाहिए बंदे को अपनी वुसअत के मुताबिक जितना अल्लाह ने तौफीक दिया है। तो जब घर वालों पर खर्च करो तो सवाब है, जब रिश्तेदारों पर खर्च करो तो सवाब है, यतीमों मिस्कीनों पर खर्च करो तो सवाब है, तो अल्लाह के घर पे खर्च करो तो फिर भी तो सवाब होगा कि नहीं होगा। जहाँ अल्लाह के घर पे खर्च करने का सवाब है, अल्लाह के घर को दाल लगाने वाले के लिए अजाब भी है। और बाद लोग पर्चियाँ उठा के फिरते हैं बसों के अंदर, और जी फलानी जगह मस्जिद बन रही है, लेंटर है जी पैसे दे दो। तो ना मस्जिद का वजूद पैसे लेके, या वजूद हो भी तो दिया ही नहीं। तो ये क्या समझते अल्लाह को दां लगा दिया है, रब को दां नहीं कोई लगा सकता। जब वो पकड़ता है ना तो फिर छुड़ा कोई नहीं सकता। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। जब वो पकड़ता है फिर इंसान मुंह के बल गिरता है नीचे। अल्लाह के घर को दाल लगाने से भी बाज नहीं आते। ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं। ये अक्सर ये लाड़ी अड्डों पे जाकर देख लो, बसों के अंदर पर्चियाँ उठा के फिर रहे होते। और भी बड़े लोग हैं, वो ये हमारे जानने वालों में वाक़या हुआ है। उनकी मस्जिद का नाम काम हो रहा था, मस्जिद का बता के कारी साहब ने भेजा है, पैसे ले लिए। वो कारी साहब इत्तफाक से खुद चले गए, यार ये काम हो रहा है तो क्या हम आपको तामुन करें। कहा जी ताड़ा बंदा तो लै गया। वो कहा मैंने तो भेजा ही किसी को नहीं। कहा जी बंदा तो लै गया। मैंने कहा फिर पता नहीं कौन आ गया है, मैंने बंदा नहीं भेजा। ऐसे लोग भी मौजूद हैं, अल्लाह के घर के नाम पर भी धोखा करते। इसलिए आपने देखा होगा लिखा होता है अपने हाथ से चंदा डालें, अपने हाथ से डालें, कि हम लोग अल्लाह के घर को भी नहीं छोड़ते और बनते बड़े हाजी हैं।
और अपने आप को सबसे बड़ा मुत्तकी, जी मैं मस्जिद की बड़ी खिदमत कर रहा हूँ। इसलिए याद रखें, अल्लाह के घर को देने का जहाँ सवाब है, अल्लाह के घर को दाल लगाने वाले की पकड़ ऐसी होगी कि उसकी हड्डियाँ भी पिघल जाएंगी, ऐसी बीमारी लगेगी जिसका इलाज भी कोई नहीं होना। इसलिए अल्लाह ताला के बंदा बन के बंदे को रहना चाहिए। किसको दाल लगाते हैं? मुझे लगा लेंगे हम एक दूसरे, किसको? अल्लाह को कोई दाल नहीं लगा सकता। तो इसलिए अल्लाह की राह में खर्च करना, इसी में आफियत है, इसी के अंदर भलाई है, बुरी मौत से बचाव है, कब्र की रोशनी है, हशर की कामयाबी है, हशर वाले दिन के खौफ से अल्लाह ताला की पनाह है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है, ये सूरत उद्दहर में, कि जो लोग अल्लाह की राह में खर्च करते हैं और फिर वो जतलाते नहीं हैं और कहते हैं या अल्लाह तेरी रज़ा के लिए है, और फिर उससे शुक्रगुजारी भी नहीं चाहते हैं, अल्लाह फरमाते हैं इन्ना नखाफु मिन रब्बिना यौमन अबूसन कमतरीरा। वो ये कहते हैं या अल्लाह हमें हशर वाले सख्त दिन का डर है। तो अल्लाह फरमाता है जब मेरी राह में दे दिया, फवक़ाहुमुल्लाहु शर्र ज़ालिकल यौम, रब फरमाता है मैं तुम्हें उस दिन से आफियत अता फरमाऊँ, फिर वहाँ तुम्हें खौफ नहीं होगा। वलक़ाहुम नदरतन व सरूरा, अल्लाह फरमाता है फिर मैं उस दिन इन्हें चेहरों की ताजगी भी दूंगा, दिलों का सुरूर भी अता फरमाऊँ। फिर इतना ही नहीं, वह जज़ाम बिमा सबरू जन्नतन व हरीरा, अल्लाह फरमाते हैं उनके सब्र का बदला जन्नत भी मिलेगी, रेशमी लिबास भी मिलेगा। और फिर मुत्तकीना फ़ीहा अलल अराइक, अल्लाह फरमाते हैं बड़े बड़े तख्त होंगे और उनके ऊपर तकिया लगाए हुए आराम कर रहे होंगे। ला यरौना फ़ीहा शम्सन व ज़महरीरा, और उस दिन जन्नत के अंदर न सूरज की तपिश होगी, न ठिठुरती हुई सर्दी होगी। व दानियतन अलैहिम ज़िलालुहा ज़ुल्लिलत क़ुतूफ़ुहा तज़लीला, और उसके साए उन पर झुके होंगे और उसके गुच्छे अल्लाह ताला झुका के उसके करीब फरमा देंगे। ये किसको मिलेगा? कि जो आज 70 शैतानों के जबड़ों से निकाल के अल्लाह की राह में दे। हाँ, ये वक्त है अल्लाह ताला की राह में देने के लिए। दुआ करें अल्लाह ताला में अपनी राह में खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। मज़ीद नए बयानात सुनने के लिए YouTube चैनल अल्लामा सुलेमान शफीक यूसी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें।